हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत हल्दी के फंक्शन के साथ। सबको हल्दी और तेल तो लग चुका था, लेकिन जो थोड़ी बहुत फोटोज़ थी वो अभी बाकी रह गई थी, इसलिए जो भी हमारी छत पे डेकोरेशन थी सबने आज उसका फ़ायदा उठाते हुए दोबारा से हल्दी फंक्शन शुरू किया। हल्दी फंक्शन जो हल्दी तेल था वो लग चुका था, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया था वो आज कमी सारी पूरी करनी है। यहाँ पे मम्मी मौसी सारी अपनी फ़ोटो वीडियो बनाते हुए, तभी वर्षा ने भी जल्दी से अपने जीजू को रंग लगाया। यहाँ पे जीजा चाली का खेल कुछ इस तरीके से शुरू हुआ। जीजू लेके बैठे हैं रावी को शांति से। एक तरफ तो जल्दी से वर्षा ने रंग लगाया, तभी दूसरे जीजू अपनी बारी बचाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन बच तो ये फिर भी नहीं पाएँगे। जीजू जल्दी से भागे कि शायद उनको हल्दी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे अपना हल्दी खेलना शुरू हो गया था। सबने अपनी हल्दी खेलनी शुरू करी। एक तरफ गाने वगैरह भी हो रहे हैं, गीत वगैरह भी हो रहे हैं, तभी दूसरी तरफ हल्दी रखनी स्टार्ट हो गई है। वर्षा यहाँ पे सबको हल्दी लाने का काम कर रही है, डॉली दी वगैरह सब लोग आए हैं एक-दूसरे को हल्दी लगाने के लिए, लेकिन अभी सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सब बच रहे हैं कि शायद मेरे को नहीं लगे, मैं सिर्फ दूसरों को लपेट दूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता है, शायद ही कोई रहा हो जिसको हल्दी ना लगी हो। सुमित जल्दी से उठा, उसने मौसी, दीदी वगैरह सबको हल्दी लगाई। सबको हल्दी लगी गई थी, लेकिन वर्षा ने सबको इस तरीके से हल्दी लगा रही थी। यहाँ पे ताई जी वगैरह ने भी, बुआ जी वगैरह को भी सबको हल्दी लगाई। सभी एक तरफ बैठ के गीत वगैरह गा रहे हैं और एक तरफ हल्दी खेली जा रही है। यहाँ पे दीदी और वर्षा कुछ इस तरीके से भागे, तभी पिट्टू ने पकड़ लिया था वर्षा को और दीदी ने जल्दी से लपेट दिया सारा वर्षा को। यहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि वर्षा के भी थोड़े से पैर में प्रॉब्लम है, तभी ताई जी ने वर्षा को पकड़ लिया। लेकिन वर्षा फाइनली पकड़ी गई और उसको पूरा रंग दिया। इसमें हल्दी कम है, थोड़ा-सा चंदन हम लोगों ने मिला दिया था क्योंकि हल्दी से कई बार दिक्कत हो जाती है। तभी कार्तिक ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दीदी की साड़ी में पोंछा हाथ। दीदी तो जल्दी से भाग गई, वर्षा ने लपेटा अब कार्तिक को। सब लोग का हल्दी फंक्शन अभी कंटिन्यू है। हल्दी का फंक्शन अभी थोड़ा-थोड़ा फीका लग रहा था, तभी दीदी ने हल्दी लेके सबको धीरे-धीरे हल्दी लगानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे जो भी लाइन से मामी, मौसी वगैरह, आंटी वगैरह जो भी हमारी कॉलोनी की सारी लेडीज़ें थी, सब एक तरफ बैठी हुई थी लाइन से, तभी दीदी ने बारी-बारी से सबको हल्दी लगानी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे एक तरफ सुमित ने शेर दिया था, तब तक आरू बहुत ज़ोर से चिड़चिड़ा के भागी। अन्वी अभी अपनी मौसी के साथ खेल रही क्योंकि अन्वी को अभी हल्दी वगैरह लगी नहीं है, इसलिए वो शांत है, उसको भी हल्दी लगते के साथ ही वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगती है। दीदी ने जल्दी से लिए अपने हाथ में हल्दी और लाइन से सबको लगानी स्टार्ट कर दी। उनको देखते ही तुरंत राखी भी जल्दी से गईं सबको लगाने के लिए, क्योंकि सब लोग अभी थोड़ा बहुत शांति से बैठे थे, तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह से रूखा-सूखा त्योहार सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है घर में। तभी जीजू फिर से भागने की कोशिश करते हैं, तब तक आके राखी जी ने पकड़ लिया जीजू को। यहाँ पे दीदी ने जल्दी से लगाया, तभी काशू देख रही है, ये क्या हो गया मेरे पापा के साथ। दीदी को पीछे हटने के साथ ही भाभी को पीछे रहे, भाभी ने भी जल्दी बहती गंगा में जल्दी से हाथ धोया और जीजू को पूरा रंग दिया। अब जीजू नहीं बच पाएँगे। इस तरीके का मौका फ़ायदा उठाते हुए सब लोग एक-दूसरे को रंग लगा रहे हैं। रंग तो लग नहीं पाया क्योंकि इसमें जो थोड़ी बहुत हल्दी लगी हुई थी, तो सबको डर लग रहा था कि निशान छूटेगा या नहीं छूटेगा। कार्तिक ने दीदी के हाथ पकड़ के जल्दी से दीदी को ही लगा दिया। पिट्टू और कार्तिक वगैरह सब लोग इकट्ठा ही खेल रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ लाइन खत्म हुई, तभी दूसरी तरफ से भी दीदी ने सबको हल्दी लगानी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे पता नहीं इसको क्या ही हुआ, सुमित ने माही को और अन्वी को भी रंग लगाना स्टार्ट कर दिया। इसमें हल्दी जो मिली थी, अन्वी को लग रहा था ये होली खेली जा रही है, इसलिए वो बार-बार रंग माँग रही थी, बट उसको ये पता नहीं कि इसमें हल्दी और चंदन मिला हुआ है। बर्तनों से हल्दी तो खत्म हो गई, लेकिन हल्दी का फंक्शन और मस्ती खत्म नहीं हुई। वर्षा ने वर्षा ने फिर से सुमित के साथ मस्ती करनी स्टार्ट करी, उसने सुमित को पूछा, तभी उसने देखा कि मम्मी की साड़ी से हाथ उसने परोस दिया। तब तक सुमित ने याद दिलाया, मम्मी उसने आपकी साड़ी खराब कर दी। मम्मी ने भी बहुत जल्दी उसको बोला मेरी साड़ी खराब कर दी, तभी दीदी आई। फिर से दीदी को याद आया, अभी कोई ना कोई तो रह ही गया है शायद हल्दी के लिए। दीदी आई तो थी अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए, लेकिन तभी पता नहीं किसने उनको बोला, नहीं अभी तो ये लोग रह गए हैं। तभी दीदी ने फिर से अपने हाथ में हल्दी ली। हल्दी का फंक्शन खत्म होने के साथ ही सुमित जल्दी से नीचे आया नहाने के लिए। तभी याद आया हमारी अभी बड़ी मम्मी रह गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बड़ी मम्मी के पैर में चोट लग गई तो वो ऊपर छत पे नहीं गई।
तो नीचे आके उनके साथ थोड़ा-सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया, तब तक मेहंदी वाली लड़कियाँ भी दीदी हमारी जो थी वो आ चुकी थी। सबको मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी बारी-बारी से। सब लोग अपनी-अपनी जगह लेके बैठे हुए थे, किसी को मेहंदी लग गई थी बट कोई अभी रह गया था। एक-एक हाथ, 2-2 हाथ सबके कंप्लीट हो गए थे बट मैं ही रह गई थी। मैं सोच रही हूँ कब सबको जल्दी से मेहंदी लगेगी और कब मैं रह जाऊँगी। यहाँ पे अभी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई थी तभी सुमित जाके वहाँ पे बड़ी मम्मी के पास देख रहा है कि शायद बड़ी मम्मी को अभी लगी या नहीं लगी। यहाँ पे दीदी वगैरह अभी सब लोग बहुत ध्यान से मेहंदी लगवा रहे हैं क्योंकि कोई रह ना जाए। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, दोनों लड़कियों को लेट हो रहा था। अंदर आए तो पता चला हमारी काशू दीदी ने भी मेहंदी लगवाई हुई है। मोही दीदी भी बड़े मज़े से मेहंदी लगवा रही हैं। अभी कुछ लोग को डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा, कुछ अपनी मर्ज़ी से लगवा रहे हैं। कुछ जो वो लड़कियाँ लगा रही हैं उस हिसाब से लगा रहे हैं। तब तक बिट्टू आया क्योंकि सुमित को भी मेहंदी लगनी थी लेकिन अभी इंतज़ार में है कि किसको लगनी है, किसको नहीं। तभी मैं उसको बोल रही हूँ भाई ऊपर ले जा क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। लेकिन सब लोग अभी नीचे ही बैठे हुए हैं हमारे साथ ही। एक को ऊपर लेके जाते हैं तो दूसरा नीचे जाता है, यहाँ पे पता ही नहीं चलता, आधे लोग नीचे रहते हैं, आधे लोग ऊपर। क्योंकि सारा फंक्शन तो था वो ऊपर था लेकिन जो भी मेहंदी वगैरह लग रही है, वो नीचे ही लग रही है। यहाँ पे धीरे-धीरे सारे काम स्टार्ट होने शुरू हो गए थे, यहाँ पे मेहंदी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे तभी अन्वी को भी याद आ गया, अन्वी को भी मेहंदी लगनी है। अन्वी अपनी मौसी और दीदी के साथ बैठ के मेहंदी लगवा रही है। उसको बोल दिया था ना बेटा बिगाड़ना नहीं, तो बहुत ध्यान से बैठी है। उसने अपने सारे कपड़े हल्दी में ठीक से साने हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था। तब तक उसकी दीदी ने उसको इशारा किया, "बेटा मेहंदी दिखाओ।" बहुत जल्दी से अन्वी ने अपनी मेहंदी दिखाई। उसको लग रहा था कि शायद उसकी कम लगी है, इसलिए वो बार-बार जिद कर रही है, जैसे सबने अपने भरे हुए हाथ लगाए हैं, वैसे ही मेरे को भी लगनी है। बट मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया तो मान गई थी। कई बार अन्वी बहुत अच्छे से बात मान जाती है, लेकिन कई बार बाप रे! ये क्या ही करती है, समझ नहीं आता। फिर उसकी माई मौसी ने बहुत अच्छे से उसको समझाया और बहुत अच्छे से उसको मेहंदी लगाई। धीरे-धीरे भीड़ कम हुई, अब आई मेरी भी बारी, लेकिन अभी भी मेघा मेहंदी लगवा रही है। तब तक बुआ जी के बच्चे आ गए थे, वो मेरे को छेड़ रहे थे, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा काम की वजह से बाहर थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप तो गायब ही रहते हो फंक्शन से। तभी हमारी थोड़ी-सी नोक-झोंक हुई और हम लोग ऊपर गए। ऊपर एक तरफ हो रहा है डांस वगैरह, तब तक हमारी फ़ोटो वगैरह थी, वो सब कुछ क्लिक होने के लिए आ चुकी थी। यहाँ पे जो मेरी भाभी, जो मेरी फ्रेंड है, उसका पता नहीं किसी बात पे मुँह बन रहा है। उसका शायद मुँह ही ऐसा है, मुझे कभी-कभी लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है इसको। सुमित को भी मेहंदी लग गई थी, मेरे को भी मेहंदी नीचे ही लग गई थी। बस ऊपर आए थे हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। रात के खाने का भी टाइम हो गया था, एक तरफ चल रहा है खाना, एक तरफ चल रहा है डांस। पूरी छत इस तरीके से भरी पड़ी है, पूरी गली में सिर्फ़ हमारे घर पे जो शोर है, वो सारा दिख रहा है। अभी सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग, किसी को भूख नहीं लग रही, लेकिन जिसको भूख लग रही है वो अपना लाइन से खाना खाने में बिज़ी है। तभी सब लोग अपना डांस करने में बिज़ी हैं। भाभी, भैया वगैरह सब लोग स्टेज पे डांस कर रहे हैं, तभी
जब ऊपर डांस वगैरह चल रहा है तभी नीचे आ गए थे मामा हमारा भात लेके। तभी मम्मी ने तिलक आरती वगैरह करके मामा का किया स्वागत। मामा अपने पूरे परिवार के साथ हमारे पूरे परिवार का भात लेकर आ गए थे। तभी उनके स्वागत की तैयारी होने जा रही है। मम्मी ने जल्दी से तिलक लगाया, सब लोग आ गए थे घर पे। जो भी लोग डांस कर रहे थे वो भी नीचे आ गए थे। मम्मी ने जल्दी से मामा को तिलक वगैरह लगाया, मौसी वगैरह भी सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि आधी फैमिली हमारे यहाँ थी, आधी फैमिली मामा के साथ आई थी। मामा के साथ अभी आई मामी, मामी के भी जल्दी से तिलक वगैरह लगाया। मामा जो भी सामान लाए थे वो सारा लाके राखी दी को दे दिया था, क्योंकि हमारा जो बात है वो मंडप के नीचे पहना जाता है और जो मंडप था वो हमारा लगा था छत पे। तभी दीदी ने आके सारा सामान वगैरह था वो राखी दी को दे दिया। राखी दी ने दूसरा सामान तभी दूसरे को दिया और सारा सामान पहुँचाया गया जल्दी से ऊपर, क्योंकि ऊपर भात पड़ने की तैयारी हो चुकी थी। रात का टाइम था, नेक्स्ट डे जानी थी बारात, इसलिए सब लोग बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे, क्योंकि कुछ जल्दी-जल्दी करते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। कुछ लोग आए नीचे की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं अब ऊपर। ऊपर जाते ही भात बनना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले शुरुआत हुई हमारे ताऊ ताई जी से। मामा मामी ने जल्दी से ताऊ जी और ताई जी को भात बनाया। प्रिया पीछे से इंतजार कर रही है, सबको बारी बारी से उनका सामान निकाल के दे रही है। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि सभी लोग ऊपर आ गए थे, अब नीचे कोई भी नहीं था। धीरे धीरे सबको भात बनना स्टार्ट हो गया था। मम्मी जी से जैसे बता रही है, मामी वगैरह सबको भात वगैरह बना, बहुत अच्छा लगा और हमारे घर का ये फंक्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। मामा मामी ने हमारे घर में आके जिससे किसी रौनक बढ़ाई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। इस दिन का सारी बहनों को इंतज़ार रहता है कि उनका भाई आएगा और पटरे पे आके स्टेज से खड़े होके सारी रस्में करेंगे। ताऊ जी वगैरह बुआ जी वगैरह के बाद अब आई दीदी और जीजू की बारी, इनके बाद आएगी मेरी बारी। सब लोग अपनी लाइन से इंतज़ार कर रहे हैं, सबको गिफ्ट वगैरह मिलने का इंतज़ार है, क्योंकि सभी को इंतज़ार था सुमित की शादी का, इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं दीदी जल्दी से जाएँ तभी मैं आऊँगी, क्योंकि नीचे से बार-बार कोई ना कोई आवाज़ लगा रहा था। यहाँ पे मामा-मामी ने जल्दी से तिलक करके दीदी और जीजू को भी बात पहनाया। करो 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 चलते रहो पहले। हाँ तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अभी वीडियो चल रही है। हाँ करते रहो। एक हवा दे जब चाचा चाची को भी पहनाया जल्दी से बात। सारी रस्में बहुत अच्छे से होने के बाद सब लोग तो खाना-पीना खा के अपने सोने की तैयारी में थे, लेकिन अनवी अपने मामू को परेशान कर रही है। वो ऊपर ले गई अपने मामू को, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, सबने लाइट वगैरह बंद कर दी थी, लेकिन अनवी अपने मामा को कुछ इस तरीके से परेशान कर रही है, लेकिन वो भी बेचारा चुपचाप खेल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो भी चले जाएगा तो दोबारा उसको अनवी पता नहीं कभी देखने को मिलेगी। इसलिए वो कोशिश कर रहा है बस अनवी उसके साथ बहुत अच्छे से खेले। इस शादी में जो भी थोड़ा बहुत जो काम था वो मैं सिर्फ़ इस वजह से कर पाई हूँ, क्योंकि अनवी को उसके मामा और मौसी ने बहुत अच्छे से सँभाला है, तभी मैं अपना काम कर पाई हूँ। यहाँ पे उसने अपने गद्दों को जल्दी से घर बनाया। बिट्टू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो दोनों बच्चों को कैसे अपने साथ इल्जा के रखे। तभी नीचे आया तो देखा भाई जिस तरीके से सब लोग ओढ़े बेच के सो रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि शादी वाला घर है। इस तरीके से पूरी ट्रेन सी लग रही थी। तभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी उठने को तैयार नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उठ के थोड़े से फिर से गीत वगैरह हो जाए, लेकिन सबके कराटे चालू थे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।